PSA लाइव न्यूज़ से मैं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष जिन मुद्दे को उठाने जा रहा हूँ, यह कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। आज के समय में सबसे बड़ा ट्रेंड खबर है श्रद्धा मर्डर केस। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे किसी भी चैनल पर में, चाहे अखबारों में, हर जगह यह चीज़ देखने को मिल रही है कि श्रद्धा मर्डर केस। आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, दरिंदगी के साथ दिया घटना को अंजाम। परंतु सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यह हिंदुस्तान की यह पहली घटना नहीं है। श्रद्धा मर्डर केस जैसी घटना हिंदुस्तान में पहली बार नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में इस तरह की घटना अगर देखा जाए तो रोज 10-12 घटनाएं हुआ करती है। ऐसा यह पहली घटना नहीं है। हिंदुस्तान के अलग हिस्से में कहीं ना कहीं 10-12 घटनाएं तो कम से कम रोज ही हुआ करती है, और इसमें से तो करीब 100 घटनाएं ऐसे हैं जिसे देशवासी बखूबी जानते हैं, जो इस साल 2022 के हैं। इस तरह की घटनाएं, परंतु एक पर एक घटनाएं होने के बाद यह घटनाएं कैसे दोहराई जा रही है, इसकी जड़ में जाने की जरूरत है। यह घटना क्यों दोहराया जा रहा है, क्यों बार बार ऐसा घटना होता है, इस चीज को हम नहीं समझ पा रहे। यह हम कहते हैं कि हाँ, लव जिहाद चल रहा है। हाँ, हम मानते हैं लव जिहाद चल रहा है, सही में लव जिहाद चल रहा है। परंतु यह लव जिहाद नाम की जो गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी में ईंधन कहाँ से आता है? वो ईंधन है हमारी बेटियां, श्रद्धा जैसी हमारी बेटियां, जो पाल पोस करके बड़ा करने वाले अपने माँ बाप का साथ छोड़ करके इन दरिंदों को अपना समझ लेती है, और अपने माँ बाप का साथ छोड़ करके इन दरिंदों को साथ चली जाती है। उनके दिमाग में हमारी पढ़ी लिखी बेटियों के दिमाग में आखिर क्या हो रहा है, उनकी समझ में ऐसी कौन सी कमी हो रही है कि वह अपने माँ बाप को अपना ना समझ करके उन दरिंदों को अपना समझने की भूल कर बैठती है। और जिस भूल का नतीजा ऐसा बार बार होता है, और यह भूल एक बार नहीं बार बार होता है, इसके बावजूद हमारी बेटियां आखिर क्यों नहीं समझ पाती। और जब तक इस चीज को हमारी बेटियां नहीं समझ पाएंगी, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हम सोनिया गांधी की तरफ देखते हैं, खड़गे की तरफ देखते हैं कि सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर में कुछ नहीं बोला, खड़गे ने इस मुद्दे पर में कुछ नहीं बोला, और ये देश में को कभी असहिष्णु कहने वाले ये सारे लोग, पुरस्कार लौटाने वाले ये सारे लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम उन लोगों की तरफ देख रहे हैं। हम उन लोगों की तरफ क्यों देख रहे हैं? हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो हमें अपनी बेटियों को संस्कार देने की, हमें अपने बेटियों को सही गलत के सही मायने समझाने की। यह जरूर हमारी कमी है कि हमने अपने बेटियों को सही गलत के सही मायने नहीं समझाया, जिस कारण से श्रद्धा जैसी हमारी बेटियां बेवकूफ बन जाती है और इन दरिंदों के जाल फंस जाती है। श्रद्धा जैसी यह घटना, कम से कम 10-12 घटनाएं तो रोज हमारे देश में हुआ करती है, और यह जिसे हम लव जिहाद कहते हैं, ऐसी घटनाएं तो कितनी होती है उसकी गिनती करना ही असंभव है। परंतु यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इस घटनाओं को रोका कैसे जाए। बस हम रोते रहेंगे कि नहीं, फलाने ने हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाया, उसने हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाया। राजनेता लोग तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। राजनेता किसी भी दल का हो, राजनेता अगर हमारे ऊपर पहाड़ न टूटे, हमारे ऊपर वो दुख न हो, हम अगर संघर्ष में न जाएं, तो राजनेताओं का राजनीति नहीं चलेगा। राजनेताओं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, परंतु हम उनकी रोटियों का आग क्यों बने? जरूरत है इस बात की कि हम उनकी रोटियों का आग क्यों बने। हमको जला करके उनकी रोटियां सेकी जा रही है, और जरूरत है इस बात को समझने की
ये श्रद्धा जैसी पढ़ी लिखी बेटियां आखिर क्यों ऐसे दरिंदे के झांसे का शिकार हुआ करती है। इसमें हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से चूक रहे हैं। हमें अपनी बेटियों को संस्कार देना यह हमारी जिम्मेदारी भी है, जो हम नहीं दे पा रहे हैं। हमने अपनी बेटियों को पाश्चात्य संस्कृति के बारे में समझाया, परंतु अपनी हिंदुस्तानी संस्कृति उसे नहीं समझा सके। यह हमारी भी कहीं ना कहीं कमी है। हमें जो संस्कार उन्हें देने चाहिए थे, जो संस्कार हमें अपने पूर्वजों से मिले थे, वही संस्कार जो हमें अपनी बेटियों को देने चाहिए थे, वो हमने नहीं दे पाए। वह हमारी कमी है। हमें इन कमियों को दूर करना है। हमें जो पूर्वजों से जो संस्कार प्राप्त हैं, जो संस्कार मिल रहे हैं, इस संस्कार को हमारी बेटियों को देने की जरूरत है। इससे समझाने की, हमारी बेटियों को सही गलत के सही मायने समझाने की जरूरत है। तभी इस घटना को पूरी तरह से रोका जा सकता है, वरना यह सिलसिला चलता ही रहेगा। और श्रद्धा के माँ बाप जैसे सारे माँ बाप खुद को बेटी होना एक बहुत बड़ा अभिशाप समझते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि कोई भी हम में से कोई भी बेटी पैदा करना नहीं चाहेंगे। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ, हम उसका नारा भी देते हैं, हम ऐसा कर भी रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को शिक्षित कर रहे हैं, बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बेटियों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, जिसका नतीजा यह श्रद्धा मर्डर केस जैसी घटनाएं होती है। ऐसे नहीं, वैसे इस तरह से ऐसे बेटी पढ़ाओ यह नारा अधूरा है। बेटियों को संस्कार दो जो हम नहीं दे पा रहे। और जब तक हम बेटियों को संस्कार नहीं देंगे, यह हमें सरकार के कहने से नहीं करना है। यह खुद एक सनातन होने के नाते से यह हमारा कर्तव्य है। जो पूर्वजों से जो हमें जो संस्कार मिले हैं, उस संस्कार को हमें आने वाली पीढ़ी तक में उस संस्कार को पहुंचाना यह हमारी ड्यूटी है। और इस ड्यूटी को हमें बखूबी पूरी करना है, तभी हमारा जिंदा होने का कुछ मतलब होता है। वरना हम हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हम रोते रहें, बिलखते रहें, उससे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही रोते रह जाएंगे, ऐसे ही बेटियों को अभिशाप समझते रह जाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। बस जरूरत है सावधान होने की, हमें बेटियों को संस्कार देने की, बेटियों को सही गलत के मायने समझाने की। और मैं आज देश की सारी बेटियों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि बेटियां, अब सब लोग अपने माँ बाप का सम्मान, सर का पगड़ी सब तुम्हारे हाथों में है। एक बेटियां ऐसा होती है जो अपने माँ बाप का सम्मान इतना ऊंचा कर देता है कि आसमान भी वहाँ पर में नीचे नजर आता है। और एक बेटियां श्रद्धा जैसी बेवकूफ़ बेटियां होती है जो अपने माँ बाप को इतनी शर्मसार कर देती है कि सर छुपाते छुपाते उन्हें कहीं जगह नहीं मिलता है। उनका मन करता है कि मैं क्यों नहीं आत्महत्या कर लूं, इतना मजबूर कर देता है। तो मैं बेटियों से आह्वान करना चाहूँगा कि बेटियां, जो माँ बाप ने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक पाला पोसा, उसे अपना दुश्मन समझने की जगह उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना, यह तुम्हारी बहुत बड़ी जवाबदेही है। जैसा हमारी संस्कृति है, और हमारी संस्कृति को समझो, सही गलत के सही मायने को समझो। और इस घटना पर में अगर कोई रोक लगा सकता है, इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह अगर कोई सार्थक पहल अगर किसी के हाथों में है तो हमारी बेटियों के हाथों में है। अगर हमारी बेटी नहीं संभली और श्रद्धा जैसी इस तरह की अगर बेवकूफियाँ करती रही, तो फिर सारे माँ बाप बेटी पैदा होने को एक बहुत बड़ा अभिशाप समझेंगे, जो शायद बहुत बुरा होगा। कितना बुरा होगा इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। आज हमारी आशा है हमारी आवाज़ देश की तमाम बेटियों तक पहुंच रही होगी, और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इन बातों को समझ